दोस्तों, मेरे फेसबुक के साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक एक माध्यम है क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। एक ज़रिया है, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के चलते हम चाहते हैं कि अपनी बात, अपनी संवाद, अपना दर्द, अपनी वास्तविक स्थिति आम जनमानस को पहुंचाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीमांचल का इलाका कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कदवा, प्राणपुर, बरारी, कोढ़ा, मनसाही, डंडखोड़ा, समेली, आदमपुर, आबादपुर, ये जो मेरा इलाका है, बलिया, बेलोन, कुरूम, बिघोर, कचना, दशना, माधेपुर, पूर्णिया, श्रीनगर, बनमनकी, रोटा, अमोर, बैसी, डगरुआ, जलालगढ़, कस्बा, पूर्णिया सिटी, चिमनी बाज़ार, अररिया, फारबिसगंज, नरपतगंज, जोकी, सिकटी, पलासी, कुशेश्वर स्थान, रानीगंज, किशनगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोठिया, छतरगाछ, पेरागाछ, दौला, मौधो, नटवापारा, जनता, कन्नाबाड़ी, रानी, ये जो पूरा इलाका है, बरबट्टा, इस इलाके में आप सीमांचल खासकर आप देख रहे होंगे कि बाढ़ की तबाही से बाढ़ का दस्तक हो गया। लगातार पिछले जो हफ्ते जो बारिश हुई थी वो बाढ़ की तबाही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब ने, प्रत्यय अमृत साहब जो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रधान सचिव हैं, उनसे हमने रब्ता में हम लोग हैं। हम वहाँ के जिला पदाधिकारी कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के जिला पदाधिकारियों से हम संपर्क में हैं। यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो मेरा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जो 39 ब्लॉक है इस पूरे सेगमेंट में, हम उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी या एसडीओ जो हैं, अनुमंडल के एसडीओ साहब जो हैं, चाहे बारसोई एसडीओ हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे कटिहार हो, चाहे बाईसी एसडीओ हो, चाहे किशनगंज एसडीओ हो, चाहे अररिया एसडीओ हो, चाहे पूर्णिया एसडीओ हो, सबसे हम लगातार संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क में रहें। ये बाढ़ का समय है। सीमांचल के गयूर अवामों, आपसे मुद्दबाना अपील हम गुजारिश करिए, बाढ़ का वक्त है। ये आपके घरों में पानी आने का वक्त है, आपके खेतों में पानी आने का वक्त है, आपके सड़कें टूटने का वक्त है, आपके इलाके में एक तबाही का दस्तक का वक्त है। इसलिए आप संयम से काम रखें, सब्र से रहें, लेकिन अलर्ट भी रहें। मैं तमाम मजलिस के चाहने वालों से, मजलिस के वोटरों से, मजलिस के सिंपथाइजर से, मजलिस के लिए शफकत रखने वालों से और तमाम इस इलाके के वोटरों से, रहने वाले बाशिंदाओं से, किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, मेहनतकश लोगों से, ताजिरों से, डॉक्टर साहब से, इंजीनियर साहबों से, वकील साहब से, टीचर साहब से, तमाम जो मेरे उलेमा हजरात हैं उनसे, हमारे इमाम हजरात, मुअज्जिन हजरात, कोई भी इस सीमांचल की मुक़द्दस सरजमी पर जो हमारे लोग हैं, उनसे अपील की आप संयम से रखिए। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ये वक्त बदलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। अल्लाह दिन को रात और रात को दिन करता है। सीमांचल 72 साल से आपने देखा कि सीमांचल के साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। आपने देखा हम हमेशा पटना में सरकार बनाने में रह जाते थे, हम हमेशा दिल्ली में सरकार बनाने में रह जाते थे, लेकिन जिसकी हम दिल्ली में सरकार बनाने जाते हैं वो जाके खुद अमेठी से चुनाव हार जाते हैं और केरला में वायनाड से चुनाव जीतते हैं। जिसकी पटना में हम सरकार बनाना चाहते हैं उनके 5-5 एमएलसी पार्टी छोड़ के जदयू में चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं की सरकार बनाने के पीछे रहते हैं। हम जिस भाजपा पर भरोसा सीमांचल के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया था कि नरेंद्र मोदी जी विकल्प आए हैं, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, हिंदुस्तान की सरहद पर हिफाजत करेंगे, हमारे तिजारत अच्छा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, खाद के दाम कम होंगे, खेतों में हरियाली आएगी, हमारे कारोबार में तरक्की आएगी, हमारे इलाके में अच्छे इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, आईआईटी खुलेगा, आईआईएम खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अच्छा डेंटल कॉलेज खुलेगा, बीएड कॉलेज खुलेगा, डीएड कॉलेज खुलेगा, फिजियोथेरेपी कॉलेज खुलेगा, नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुलेगा, वुमेंस कॉलेज खुलेगा, लड़कियों का स्कूल खुलेगा। लेकिन जिस नरेंद्र मोदी जी को हमने सत्ता दिया था, आपने देखा कि लगातार पिछले 6-6.5 सालों से क्या हो रहा है। जश्न मनाया जाता है सिर्फ सोशल मीडिया पर। बीजेपी के आईटी टीम है, सुबह से शाम तक उस आईटी टीम का एक मकसद होता है फैब्रिकेशन और फेक
चीज़ को बहुत बार इन्होंने ट्वीट किया, बहुत बार इन्होंने सोशल मीडिया में डाला। इनका जो सोशल मीडिया का हेड अमित मालविया है, उसने भी बहुत फेक ट्वीट किया। और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जो कभी इंटरव्यू लेते हैं, जब डीजल का काम पहले सस्ता था तब साइकिल की बात करते थे, हिंदुस्तान के फिल्मी जगत के महानायक भी बात करते थे, लेकिन आज महानायक जब तेल का दाम, पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम आज आसमान छू रहा है, डीजल पेट्रोल को हरा रहा है, वो महानायक चुप है। एक कनाडा के सिटीजन चुप है, जो ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो चुप है। और जो फिल्मी कलाकार, जो हमारे पेज 3 के स्टार, हमारे क्रिकेटर हजरात आज चुप है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान बड़ी जद्दोजहद से हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी थी। हम भगत सिंह को नहीं भूल सकते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को नहीं भूल सकते हैं, हम राजगुरु साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते हैं, हम बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी को नहीं भूल सकते हैं, हम अपने महात्मा गांधी के जद्दोजहद को नहीं भूल सकते हैं, हम पंडित नेहरू के जद्दोजहद को, हमने सरदार पटेल की जद्दोजहद को, मौलाना आज़ाद की जद्दोजहद को, हम फ्रंटियर गांधी के जद्दोजहद को, हम हिंदुस्तान के शेर मैसूर टीपू सुल्तान के जद्दोजहद को नहीं भूल सकते, रानी लक्ष्मीबाई के जद्दोजहद को नहीं भूल सकते हैं, हम मंगल पांडे की कुर्बानी को नहीं भूल सकते हैं, बुटेश्वर दत्त की कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये वतन अजीज़, ये हिंदुस्तान, ये भारत बड़ी मेहनत से हमने इस पूरे चमन को सजाया, इस बगीचे को हर तरह का फूल मिला है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाके देखिएगा, अलग अलग परिधान है, खाने का कल्चर अलग है, साउथ में जाइएगा तो अलग है, वेस्ट में जाइएगा अलग है, नॉर्थ में जाइएगा अलग है, ये जो काऊ बेल्ट है उसमें अलग है, हर भाषा अलग है, विचार अलग है, बोलने का तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है। तो वतन अजीज़ हिंदुस्तान को हमें बचाना है। तो मैं सीमांचल की गयूर आवाम से, चाहे वो बलरामपुर बारसोई हो, आबादपुर हो, कचना हो, धचना हो, कोटा करीमगंज हो, बहादुरगंज हो, या अररिया पलासी हो, या बनबनकी हो, या रोटा हो, कस्बा हो, जलालगढ़ हो, या कोड़ा हो, बरारी हो, मनिहारी हो, सीमांचल की गयूर आवाम, एक आवाज़ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबर ओवैसी साहब आपके लिए आए हैं। याद रखिए, 72 साल किसी ने आपके लिए सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की थी, किसी ने सीमांचल को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की बात नहीं की थी। आज वो शख्स हैदराबाद यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रहकर आपकी आवाज़ सदा पार्लियामेंट में वो शख्स उठा रहा है। आपके लिए AMU का मुद्दा, महानंदा बेसिन का मुद्दा, आपका सुरजापुरी रिजर्वेशन का मुद्दा, आपको इकोनॉमिक पैकेज का मुद्दा, आपके बाढ़ की तबाही का मुद्दा, आपके सुखाड़ का मुद्दा, आपके यहाँ तालीमी पासबंदगी को दूर करने का मुद्दा, आपके यहाँ डॉक्टरों की अच्छी बहाली का मुद्दा, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा, अगर वो शख्स उठा रहा है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जो सीमांचल के गांधी कहते थे, उन्होंने एक साफ कहा, इंटरव्यू में कहा, तस्लीम साहब की अलग कुर्बानी सीमांचल के लिए रही है, बड़ी बड़ी कुर्बानी रही है उस शख्स के लिए। लेकिन जब आलमी सहारा पर जब उनका इंटरव्यू सुनते हैं, जब उन्होंने कहा था कि सब ने आपके साथ छलावा किया, सब ने आपके साथ फरेब किया, सब ने आपके साथ ठगा किया, सब ने आपके साथ सौतेला व्यवहार किया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो NCP हो, चाहे कोई भी पार्टी जिसने सीमांचल में हुकूमत की, जिसने सीमांचल में इख्तिदार लिया, जिसने पटना की गद्दियों के सामने, पटना के सरकारों के सामने सजदा करना मंजूर किया, दिल्ली के सरकारों के सामने झुकना मंजूर किया, लेकिन सीमांचल के गयूर आवाम के लिए कभी हक नहीं उठाया, कभी बेबाक आवाज़ नहीं बना। आज एक शख्स बेबाक आवाज़ आपके साथ, और बिहार में क़यादत जिसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, और उसकी सरपरस्ती के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब जैसी शख्सियत है। मेरे सीमांचल के गयूर जो दिल्ली में पढ़ने वाले, जामिया हो, अलीगढ़ हो, या हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं खेतों खलियानों में जो काम करने वाले मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मेरे ताजिर, मेरे डॉक्टर, मेरे इंजीनियर, मेरे वकील, मेरे सभी लोग से मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, आदिल हसन को सिर्फ MLA बनने का शौक नहीं है, अख्तरुल ईमान साहब को MP बनने का शौक नहीं है। आप बनिए, आकर आप कंधा से कंधा मिलाकर आइए, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत कीजिए, लेकिन सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हमारा साथ दिए। याद रखिएगा, अगर सीमांचल में सड़कें बनेंगी, सीमांचल में रोड बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, लड़कियों का अच्छा स्कूल, लड़कियों का तिब्बी कॉलेज, लड़कों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कल कारखाने बनेंगे, तो आपके भाई बहनों को, आपके पड़ोसियों को, आपके गांव के पंचायत के लोगों को, आपके अनुमंडल के लोगों को, आपके ब्लॉक के लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा।
पंजाब के खेतों में नहीं खटना पड़ेगा, अपने घर का बगीचा इतना अच्छा रहेगा, घर के खेत में खच कर अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने का मौका। मैं सीमांचल के गयूर आवाम से दिल पर हाथ रख के सोच, 72 साल आपने सबको मौका दिया, 40 साल आपने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 15 साल भाजपा और जदयू को मौका दिया, लेकिन आपको क्या मिला? याद रखिएगा, आज बाढ़ की तबाही हो रही है, कोई पटना वाला, कोई दिल्ली वाला आपसे पूछने नहीं आ रहा है मेरे भाई। जब माइग्रेंट लेबर को जब 1-1 हज़ार रुपया उनके खाता में मिलने की बात थी मेरे भाई, तो पहले दूसरे इलाके के लोगों को मिला था, तब सीमांचल को मिला गया था। तब भी मुझे पता था कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। हम लोग लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जिला पदाधिकारी गण, कमिश्नर साहब, हर पदाधिकारी, होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वक्त के हुक्मरानों से संपर्क में थे। लेकिन जब पता चलता था कि दूसरे इलाके को पैसा मिला, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कदवा, परानपुर, बराड़ी, कोड़ा को पैसा नहीं मिल रहा है, कोचा, नामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज को पैसा नहीं मिला, अमोर, बायसी, कदवा, रोहटा को पैसा नहीं मिल रहा है, रानीगंज, नरपतगंज को नहीं मिल रहा है, सिकटी को, पलासी को नहीं मिल रहा है, बनबनकी को नहीं मिल रहा है, कस्बा को नहीं मिल रहा है। तो दर्द होता है, क्योंकि हमारे इलाके के लोग सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा माइग्रेट हमारे इलाके, अररिया पूरे बिहार में नंबर 1 फेरिस्तों में से आता है अररिया जिला, जो भी सीमांचल का एक खूबसूरत इलाका है। लेकिन नेपाल के पानी की तबाही, बाढ़ की तबाही, महानंदा बेसिन ना बनना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच ना बनना, रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी का ब्रांच ना बनना, अलीगढ़ एम्स का ब्रांच ना बनना, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं बनना, अच्छे कल कारखाने नहीं खुलना, तो सीमांचल की तबाही का कारण बना मेरे भाई। मैं सीमांचल के गयूर आवाम से दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। एक शख्स आपकी सदा कंधा से कंधा मिलाने, आपके सदा में सदा लगाने आया, और आपके लिए बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया है। आपको स्पेशल पैकेज दिलाने के लिए लड़ रहा है, स्पेशल स्टेटस की लड़ाई लड़ रहा है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपने अकबर साहब की कारकर्दगी देखी, किस तरह से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल, लॉकडाउन में उस शख्स ने कितनी मेहनत की है। आप अख्तर उल ईमान साहब को देख रहे हैं, आपका एमएलए कमरुल हुदा साहब को देख रहे हैं, आप इंजीनियर आफ्ताब साहब की मेहनत को देख रहे हैं, आप इश्तियाक साहब की देख रहे हैं, आप हम डॉक्टर अमित कुमार साहब की देख रहे हैं, आप सुनील जी की देख रहे हैं, राकेश यादव का मेहनत देख रहे हैं, राकेश यादव जी का मेहनत देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की मेहनत देख रहे हैं। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए, और सीमांचल के मुस्तकबिल के लिए, इस मिट्टी के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपनी सरजमी का कर्ज उतारने के लिए एक बार इस सीमांचल स्पेशल स्टेटस और सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज की लड़ाई में हमारा साथ दें। आपने देखा नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है, आपने देखा बगल में किशनगंज के है गोरखालैंड को मिल गया, गुजरात के कच्छ को मिल गया, बेलगाम को, विदर्भ को इकोनॉमिक पैकेज मिल जाता है, बुंदेलखंड को मिल जाता है। लेकिन सीमांचल के गयूर आवाम, याद रखिए, जब दिल्ली से मालगाड़ी से सामान चलता है, या महाराष्ट्र से चलता है, गुजरात से चलता है, राजस्थान से चलता है, भोपाल इंदौर से चलता है, या पूना से चलता है, या केरला से चलता है, या चेन्नई से चलता है, या विशाखापट्टनम विजयवाड़ा से चलता है, या हैदराबाद से, या उड़ीसा कटक से चलता है, तो झारखंड के रांची से चलता है। लेकिन आपको क्या मिलता है? नॉर्थ ईस्ट को मिल जाता है। लेकिन आपके स्टेशनों पर वो गाड़ियाँ नहीं रुकती है। आपके स्टेशनों पे वो गाड़ी रुकती है जो हज़ारों की तादाद में नौजवानों को दिल्ली बॉम्बे में माइग्रेंट लेबर के तहत मेहनत कष्ट के लिस्ट में ले जाती है। दिल्ली बॉम्बे तो संवर जाता है, पंजाब के खेतों में तो हरियाली आ जाती है, राजस्थान के मकराना में तो वो चमकता हुआ टाइल्स बन जाता है। लेकिन सीमांचल को क्या मिलता है मेरे भाई? आप दो जगह टैक्स देते हैं मेरे लोग, मेरे दोस्त, दो जगह आप टैक्स देते हैं। आपसे यही अपील है, आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही इल्तिजा है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सीमांचल की लड़ाई में हमारा साथ दें, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज मिलने में हमारा साथ दें, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की लड़ाई में हमारा साथ दें, एक सुनहरा सीमांचल बनाने में साथ दें। मैं गैर मुस्लिम भाइयों से, मैं दूसरे लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, याद रखिए, अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छी पुल पुलिया बनेगा, अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, जब तरक्की होगी तो किसी एक जाति धर्म का नहीं होगा, सबका होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी को दावत देने आई है, सब मिलकर सीमांचल को बनाइए। चाहे राकेश यादव जी बरारी से हों, चाहे आदिल हसन साहब बलरामपुर से हों, चाहे अफसर साहब कंधेला से हों, चाहे रजी साहब किशनगंज से हों, चाहे मासूम रजा साहब बहादुरगंज से हों, चाहे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जोकी से हों, चाहे राशिद अनवर साहब अररिया से हों, चाहे अब्दुल्ला हन्नान साहब पूर्णिया से हों, चाहे सुनील जी हों कस्बा से, अबुल साहिम साहब हों, शहनवाज साहब हों, गुलाम सरवर साहब हों, आपका ये सीमांचल है, इसको बना लीजिए मेरे दोस्त। सभी से मुद्दमाना गुजारिश है, सीमांचल को बचा लीजिए। उसकी हक की लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का, इंजीनियर आफ्ताब साहब का,
कमरुल हुदा साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टीम का साथ दीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं होने देंगे। सीमांचल की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम ना पटना से डरेंगे, ना दिल्ली से डरेंगे। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकेंगे तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकेंगे। और ना हम डरने वाले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 62 साल की कारकर्दगी आपके पास है। आज इतना सुनहरा अवसर आपको मिला है, आज इतना बड़ी बेहतरीन क़यादत मिली है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज ये मिलकर अपने सीमांचल को बना लीजिए। अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की क़यादत में, कमरुल हुदा साहब की क़यादत में एक बेहतरीन सीमांचल और एक बेहतरीन बिहार बनाइए जिसमें सबके साथ इंसाफ होगा, तरक्की होगा, अमन होगा और डेवलपमेंट तो ज़रूर इंशाअल्लाह होगा। शुक्रिया। अस्सलाम।